सबसे पहले आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ मैं कि वीडियो बहुत ही लेट आ रही है, क्योंकि 3 दिन रिसर्च करने के बाद मैं थोड़ा आलसी हो गया था। और मतलब रिसर्च तो कर ली थी, लेकिन मैं थोड़ा दिमाग से भटक गया था। ये वाली वीडियो बनाने के लिए मैंने 3 स्क्रिप्ट लिखी और तीनों स्क्रिप्ट में मुझे ऐसा लग रहा था मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को न्यूज़ दे रहा हूँ। तो इसलिए मैंने इस केस से रिलेटेड ही नहीं, ऐसे कई सारे जो इंडिया में केस बन रहे हैं अभी, उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। इंडिया अब क्रिमिनल कंट्री बनते जा रहा है और न जाने कितने केसेस रेप के, क्राइम के बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले 15 दिनों में आरजीकर हॉस्पिटल के जैसे ही बहुत सारे केस बाहर आ रहे हैं। आरजीकर हॉस्पिटल के अलावा भी ये सारे केस अभी जस्ट 10-12 दिन में आए हैं और उनको बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया जा रहा है। और साथ ही में कोलकाता में एक ऐसा केस बना कि लड़की को आरजीकर हॉस्पिटल के जैसे ही काम किया गया और उसका गला काट के फेंक दिया। तो पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट बाहर आए और इस सब में गलती किसकी मानोगे? अगर हम पॉलिटिकल सपोर्टर्स और पॉलिटिशियन की बातें सुने तो बीजेपी वाले कांग्रेस को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे कोलकाता में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे स्टेट में भी ऐसे काम हुआ है। और ये केस से भटक के वो लोग अपना पॉलिटिकली झगड़ा शुरू कर दिया। और ये हुआ पॉलिटिशियंस के बाद। फिर आगे बात करते हैं यूट्यूबर्स। यूट्यूबर्स में मैं बोलूँ, यूट्यूबर्स भी कुछ पॉलिटिकली बायस रहता है कि हमको बीजेपी ने सपोर्ट किया था तो हम बीजेपी की साइड बोलेंगे, और कुछ लोग बोलेंगे हमको कांग्रेस ने सपोर्ट किया था या फिर आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया था। और ऐसे में यूट्यूबर्स का भी अलग बंटवारा हो गया कि हम आप और कांग्रेस वाले और एक बीजेपी वाले। और अगर इंडिया में कोई इंसिडेंट हो रहा है तो सबसे पहले ध्रुव राठी बात करेगा। और इस बार भी उसने वही किया था, मोदी जी पे ब्लेम डालने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार उससे गलती ये हुई कि उसने ममता बनर्जी को बचाने की कोशिश की और साथ ही में मोदी जी की इमेज खराब करने की कोशिश की। इसलिए पब्लिक ने वो जान लिया और फिर उसको हेट मिलने लगी, तो उसने अपनी वीडियो की कमेंट सेक्शन ऑफ कर दी। और फिर मैनिपुलेशन करने के लिए उसने वो केस को हटा के ये बोला कि मैं 30,000 केसों के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन आरजीकर हॉस्पिटल के बाद ही उसको कैसे बोलने का याद आया। तो ये उसका मैनिपुलेशन है कि उसको हेट ना मिले और ये हेट दूसरे बीजेपी की साइड चली जाए। जनता माफ नहीं करेगी। ऐसे ध्रुव राठी आप और कांग्रेस का सपोर्टर, और सामने बीजेपी की बात करूं मैं, बीजेपी में अभिमन्यु है जो केस के रिलेटेड ही बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग किसी को हेट नहीं देते पॉलिटिकली। लेकिन ध्रुव राठी एक ऐसा कुत्ता है जो हर बार मोदी जी को ब्लेम करता है और उनकी इमेज खराब करने की कोशिश करता है। तुम लोगों ने कभी देखा कि किसी ने अपनी वीडियो में के टॉपिक से हट के पॉलिटिकली किसी को, कांग्रेस या आपके सपोर्टर को या फिर लीडर को हेट दिया हो? किसी को नहीं देखा होगा ना, क्योंकि ध्रुव राठी पहले से आम आदमी पार्टी में जुड़ा हुआ था, एडिटर था और उनका ट्विटर हैंडल कर रहा था। और इसलिए सालों से वो आपका सपोर्टर रहा है और हेट देना उसके नस नस में बैठ गया, तो वो कभी बदलने नहीं वाला। लेकिन तुम इंडिया में रहते हो और तुम यहाँ की प्रॉब्लम समझते हो, तो तुम्हें डिसाइड करना है कि ध्रुव राठी सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ये हुआ बायस ध्रुव राठी का ओपिनियन। अब साथ ही में ऑपोजिट साइड बीजेपी के भी कुछ यूट्यूबर्स की बातें सुनते हैं। बीजेपी में अगर मैं बात करूँ तो अभिमन्यु, सम्राट भाई और रैंडम सिन्हा और बहुत सारा है जो बीजेपी को अंदर सपोर्ट करते हैं और उनकी गलतियों पे भी कुछ बोलते नहीं है। मैं दोनों को सपोर्ट नहीं करता हूँ, तीनों मतलब बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। जिसने गलती की उसको, उनको बोलो कि अपनी गलती सुधारे, किसी पे बायस मत रहो, ठीक है? तो हमें यूट्यूबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा था कि यूट्यूबर्स इस केस को भटकाने की कोशिश कर सकते हैं पॉलिटिकली, ठीक है? करते मेन पॉइंट पे। भारत अब अंदर से धीरे धीरे बांग्लादेश जैसी सिचुएशन ले रहा है। ऐसे गलत काम बांग्लादेश में शुरू हुए थे, अब इंडिया में भी बहुत सारे इंसिडेंट बाहर आ रहे हैं और न जाने कितने केसेस पेंडिंग हो गए
10 या 12 सालों से। ये एक केस है जो 1992 में चालू हुआ था। 5 आदमी मुसलमान ने एक लड़की का रेप किया, उसको टॉर्चर किया और ब्लैकमेलिंग की कि तू कुछ बोलेगी तो हम तेरा वीडियो वायरल कर देंगे। और 32 साल के बाद इन 5 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा हुई। अब न जाने उनके अब कितने ही साल बचे होंगे, कुछ तो मर भी गए हो पता नहीं। तो कुछ ही साल बचे हैं। 32 साल के बाद एक रेप का केस सॉल्व होता है इंडिया में, और दूसरी कंट्री में देखोगे तुम 1 मंथ में सॉल्व हो जाएगा, उसको चौराहे पे मार देंगे। और हमारे देश में लॉ की सिस्टम बहुत ही गलत है। रेपिस्ट को बहुत ही सपोर्ट मिलता है और क्रिमिनल को भी साथ में सपोर्ट मिलता है पॉलिटिकली। पुलिस वाले भी कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं मैं बोलूँ तो। और अगर तुम देखोगे कि बांग्लादेश में जब ऐसी सिचुएशन हुई थी, तब हमारे इंडिया के कुछ पॉलिटिशियन बातें कर रहे थे कि बांग्लादेश में ऐसा बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जब इंडिया में ही ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो सब पॉलिटिशियन चुप है। बीजेपी वालों की बात करो या फिर कांग्रेस वालों की बात करो, किसी ने कुछ बोला नहीं है इस केस के बारे में। और जब आरोपी केस का पकड़ा गया है, उसका मुंह खुलवाओ, क्या कर रहे हो? सज़ा का भी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है अभी तक। अभी कितने 10 दिन हो गए होने को आए, लेकिन आरोपी कब का पकड़ा गया है, लेकिन उसको फांसी या जेल कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे देश में रेपिस्ट को सज़ा के लिए बात करें तो गलती से कोई जज फांसी की सज़ा दे दे, जो मैंने आगे बोला, लेकिन अगर हम बात करें तो 10 या 12 साल की सज़ा दे के उसको माफ़ कर देते हैं, बरी कर देते हैं। ये सब चीज़ें देख के और सुन के आपके अंदर खून खौल रहा होगा कि ऐसे रेपिस्ट को जल्द से जल्द फांसी क्यों नहीं दे देते। जब उसका गुनाह कबूल हो गया है या फिर उस पर केस लग गया है, तो हमारे देश में कहीं ना कहीं पुरुष से ज़्यादा महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अगर लॉ ऐसा बन जाए कि रेपिस्ट को सीधा पकड़ के फांसी दे दे, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में महिलाएं पुरुष के प्रति बहुत गलत केस दाखिल करता है। जैसे कि ये वाला एक लड़के के ऊपर गलत केस लगा तो वो लड़का शर्म के मारे सुसाइड कर लिया, जो 19 साल का था। ऐसे न जानो लाखों केस होंगे जो गलत केस दाखिल किए थे इन औरतों ने, पैसों के लिए या फिर कहीं ना कहीं अपनी इमेज बचाने के लिए। लेकिन इसमें नुकसान किसका होता है? जो गलत गुनाह में अंदर जेल गया है, उसके कई साल बर्बाद हो जाता है। और हमारे देश में ऐसे फॉल्स केस पे कोई एक्शन नहीं लेते। अगर कोई फॉल्स केस पकड़ा जाता है तो जो लड़के ने जितनी सज़ा भुगती है उससे ज़्यादा लड़की को 2 साल या 3 साल ज़्यादा बढ़ा के उस लड़की को जेल होनी चाहिए। ऐसी सज़ा अगर आए तो लड़कियां भी फॉल्स केस करने से डरेगी। और साथ ही में अगर हम बात करें कि रेपिस्ट जो गुनाह कबूल हो गया है और सबूत मिल गया है, जैसे कि कुछ उसके कपड़े या फिर जूते मिल गए या फिर सीसीटीवी में कैद हो गया, और पुलिस को अपने तरीके से समझाना चाहिए और उसको इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करना चाहिए, जिससे वो सच बोलने के लिए रेडी हो जाए, जिससे केस सॉल्व हो जाए जल्द से जल्द। लेकिन हमारे देश में पुलिस से केस 1 साल में तो सॉल्व नहीं हो सकता है। 99% गलती से 2 या 3 केस सॉल्व हो जाते हैं 1 साल में, नहीं तो इनसे 5 या 6 साल की उम्मीद लेके रखो। अब हम ब्लेम सिर्फ और सिर्फ पुलिस को भी नहीं कर सकते। सारी गलती इसमें किस किस की है पता है? सबसे बड़ी गलती है इंसान की, आदमी नहीं, इंसान की बोल रहा हूँ। गलतियाँ दोनों ही करता है, आदमी भी करता है और औरत भी करती है। तो सबसे पहली गलती है आदमियों की, फिर दूसरी गलती पुलिस वालों की होती है। जहाँ पे केस दाखिल होता है तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द नहीं करते, डिले करते हैं, या फिर उसका कोई पॉलिटिकली सपोर्ट हो तो उस केस को ज़्यादा पावर नहीं देते, उसको स्लो इंक्वायरी में डाल देते हैं। तो ये दूसरी गलती हुई पुलिस वालों की। तीसरी गलती बात करूँ तो तीसरी गलती है इंडिया के लॉ की। यस, इंडिया का लॉ कहीं ना कहीं बायस रहता है लड़की के प्रति, लेकिन जब ऐसा इंसिडेंट बाहर आता है तो वो लोग भी ऐसे केस को दबाने की कोशिश करते हैं। इंडिया में ही ऐसा होता है कि ऐसे बड़े केस को ज़्यादा मायना नहीं दिया जाता और उसको नज़रअंदाज किया जाता है। जनता को केस के रिलेटेड कोई भी बातें शेयर नहीं करते, और साथ ही में पुलिस वाले या फिर जज क्रिमिनल को क्या सज़ा हुई ये भी बताते नहीं हैं।
तो ऐसे इंसिडेंट दब जाते हैं कुछ हफ्ते में। जैसे कि पुणे पोर्ट्स वाला इंसिडेंट था, वो दब गया, 2 आदमियों की जान चली गई, लेकिन उस लड़के को सज़ा क्या मिली? 15 दिन का ड्राइविंग लाइसेंस सीखना था और वो पास हो गया, तो अब वो स्कूल जा रहा है, बाहर घूम रहा है, क्योंकि वो अमीर था। अगर अमीर नहीं होता तो उसको चाइल्ड स्कूल जो अंदर जेल में होती है ना, उसमें डाल देते, लेकिन वो अमीर था, नाम था, पहचान थी, उसको जमानत मिल गई, बाहर घूम रहा है, फिर से पोर्शे चलाएगा। उन्होंने फिर से अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए पुलिस में अर्जी डलवा दी है। तो तुम लोग भी भूल गए होंगे कि पुणे पोर्ट्स वाला भी कोई इंसिडेंट हुआ था। अब हम बात करें ना, तो इंडियन लॉ ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि हमारे इंडियन लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या क्या गलत हो रहा है और लॉ क्या है। अब सबसे बड़ी गलती है पॉलिटिशियन की, पीएम की, मतलब मोदी जी की, और सामने कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। सबकी गलती है कहीं ना कहीं। हमारे देशवासियों को अब सब साथ में आना होगा। हिंदू मुस्लिम का बंटवारा मत करो अभी, बहुत हो लिया तुम्हारा हिंदू मुस्लिम का बंटवारा। अगर तुमको अपना लाइफ और अपने बच्चों का लाइफ ज़्यादा ब्राइट करना है तो साथ में आके आवाज़ उठानी पड़ेगी इंडियन लॉ के खिलाफ। लॉ बढ़िया करो और साथ ही में टैक्स को कम करो, क्योंकि इस बार का जो बजट निकला है वो मिडिल क्लास आदमी को कभी भी अमीर नहीं बनने देगा। बल्कि इस बार के बजट को देख के ऐसा लग रहा है कि निर्मला सीतारमण जी ये कहना चाहती है कि कम टैक्स देना है तो कम कमाओ और ज़्यादा टैक्स देना है तो ज़्यादा कमाओ। इस बार का बजट देख के ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ सालों में इंडिया में ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा दर पे तुमको देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये सब बातें क्यों ही कर रहा है जब सरकार कोई एक्शन नहीं लेने वाली? तो ये फालतू बातें छोड़ो, हमें बस 2 बातें देखनी है कि सरकार को अपना लॉ चेंज करना पड़ेगा और साथ ही में टैक्स को कम करना पड़ेगा। और आप लोग बोलोगे कि संविधान को चेंज करने की बात कर रहा है, तो 50 से ज़्यादा 75 साल हो गए संविधान एक का ही एक बना है। अब कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी ना फ्यूचर में, तो उसको चेंज होना पड़ेगा। हर चीज़ सेम की सेम नहीं रहती। तुम्हारी उम्र भी बढ़ रही है, तुम्हारे मम्मी पापा की भी उम्र बढ़ रही है, ये सब चीज़ें बदलती है ना, तो संविधान को भी सिचुएशन के साथ बदलना चाहिए। तो यही मेरे पॉइंट्स थे। अगर आपके दिमाग में और मन में यही पॉइंट्स आए हो तो कमेंट में बताना। और मैं भी आपकी तरह ही एक आम आदमी हूँ, तो मैंने अपने ओपिनियन दिया है, अपने थॉट्स आपके साथ शेयर किए इस वीडियो में। तो बाकी वीडियो से ये अलग है, मैं आरजी कर केस के रिलेटेड ही नहीं, पूरे इंडिया में जो बढ़ रहे क्राइम उसके बारे में बात किया हूँ। तो आपको ये वीडियो में सब समझ आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना। तो मिलता है फिर अगली वाली वीडियो में। अब मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी फ्री फायर की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इंडिया के रिलेटेड बनाने वाले ये पॉलिटिशियनली सपोर्टर वाले यूट्यूबर व्यूज़ ले रहे हैं। मेरे को अपना फ्री फायर का जो काम करना है वो करूँगा। तो बस यहीं तक थी। इंडिया के लिए मैंने अपने मन से 2 वीडियो बना दिए। अब मैं फ्री फायर को चुनूँगा आगे। तो फिर मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।